ब्रायन स्टीवेंसन, एक जवान वकील, ने एक मजबूत आवाज सुनी जो उन्हें कुछ करने के लिए कह रही थी। उन्होंने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी और अलाबामा में न्याय के लिए लड़ने लगे। उनका मानना था कि हर किसी को एक उचित मौका मिलना चाहिए, खासकर गरीबों और वंचितों को। अलाबामा अपनी सख्त कानूनी व्यवस्था के लिए जाना जाता था। यहां अफ्रीकी अमेरिकियों को ज्यादा सजा दी जाती थी। स्टीवेंसन इस अन्याय को चुनौती देने के लिए दृढ़ थे। वो उन लोगों को आवाज देना चाहते थे जिन्हें चुप करा दिया गया था। उनका सफर दया की शक्ति और सभी के लिए समान न्याय के महत्व में विश्वास के साथ शुरू हुआ। स्टीवेंसन के अपने अनुभवों ने उनके जुनून को और बढ़ा दिया। नस्लीय रूप से अलग थलग समुदाय में पले बढ़े, उन्होंने पूर्वाग्रह और असमानता के विनाशकारी प्रभावों को अपनी आंखों से देखा था। वो बदलाव की तत्काल आवश्यकता को समझते थे। वो सहानुभूति की गहरी भावना और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की प्रतिबद्धता से प्रेरित थे। स्टीवेंसन का सफर सिर्फ कानून के बारे में नहीं था, यह मानवीय गरिमा को बहाल करने और एक राष्ट्र की आत्मा के लिए लड़ने के बारे में था। उद्देश्य की इस गहरी भावना से प्रेरित होकर स्टीवेंसन ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उनकी जिंदगी और अनगिनत अन्य लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो जानते थे कि आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं थे। वो शक्तिशाली ताकतों का सामना करने और उत्पीड़न की गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए तैयार थे। न्याय के प्रति स्टीवेंसन की प्रतिबद्धता अटूट थी और उनका सफर साहस, करुणा और हर इंसान की अंदरूनी कीमत में अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन जाएगा। 1989 में स्टीवेंसन ने मोंटगोमरी, अलाबामा में इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव यानी EJI की स्थापना की। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए समर्पित एक वकील, ईवा एंसली के साथ भागीदारी की। साथ में उन्होंने एक ऐसे संगठन की कल्पना की जो आपराधिक न्याय प्रणाली में सामूहिक कैद और नस्लीय पक्षपात का मुकाबला करेगा। EJI उन लोगों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा जो इसे वहन नहीं कर सकते, अनुचित सजा को चुनौती देगा और नीतिगत सुधारों की वकालत करेगा। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाना। मोंटगोमरी, अलाबामा इतिहास में डूबा हुआ एक शहर था जो विजयी और दुखद दोनों था। यहीं पर रोजा पार्क्स ने एक अलग बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिससे मोंटगोमरी बस बहिष्कार शुरू हुआ और नागरिक अधिकार आंदोलन को हवा मिली। यहीं पर गुलामी और जिम क्रो की विरासत बहुत बड़ी थी, जो वर्तमान पर एक लंबी छाया डाल रही थी। मोंटगोमरी में EJI की स्थापना करके स्टीवेंसन और एंसली ने खुद को नस्लीय न्याय के संघर्ष के केंद्र में रखा। EJI जल्दी ही अलाबामा में गरीबों और वंचितों के लिए आशा की किरण बन गया। उन्होंने ऐसे मामलों को उठाया जिन्हें बहुत से लोग असंभव मानते थे, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाए गए थे या उचित व्यवहार से वंचित कर दिया गया था। स्टीवेंसन और उनकी टीम समझते थे कि न्याय की लड़ाई अदालत की दीवारों से परे है। उन्होंने जनता को शिक्षित करने, प्रणालीगत असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यापक सुधारों की वकालत करने के लिए अथक प्रयास किया। मोंटगोमरी में EJI की उपस्थिति, एक ऐसा शहर जो नागरिक अधिकारों के संघर्ष के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अलाबामा की आपराधिक न्याय प्रणाली गहरी जड़ें जमा चुकी नस्लीय असमानताओं से ग्रस्त थी। अफ्रीकी अमेरिकियों को कानून प्रवर्तन द्वारा असमान रूप से निशाना बनाया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था और खतरनाक दरों पर कैद किया जाता था। गुलामी और जिम क्रो की विरासत ने राज्य पर एक लंबी छाया डाली, कानूनी व्यवस्था के भीतर प्रणालीगत पूर्वाग्रह और भेदभाव को कायम रखा। जूरी पूल में अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी होती थी, जिससे समस्या और बढ़ जाती थी। इन असमानताओं के कारण जटिल और बहुआयामी थे। गरीबी,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी और सीमित अवसरों ने नुकसान के एक ऐसे चक्र में योगदान दिया जिसने रंग के समुदायों को असमान रूप से प्रभावित किया। कानूनी व्यवस्था के भीतर सचेत और अचेतन पूर्वाग्रहों के साथ इन कारकों ने अन्याय का एक आदर्श तूफान खड़ा कर दिया। अश्वेत मोहल्लों की ज्यादा पुलिसिंग, नस्लीय प्रोफाइलिंग और समान अपराधों के लिए कठोर सजा ने अफ्रीकी अमेरिकियों के सामूहिक कैद को बनाए रखने में भूमिका निभाई। स्टीवेंसन और ईजाई ने माना कि इन अन्यायों को चुनौती देने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने अन्याय के व्यक्तिगत मामलों से लड़ते हुए समस्या की प्रणालीगत प्रकृति को उजागर करने की कोशिश की। वो समझते थे कि सच्ची समानता के लिए न केवल कानूनों और नीतियों में सुधार की मांग की जाती है, बल्कि उन अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी संबोधित किया जाता है जो सामूहिक कैद को बढ़ावा देती हैं। उनके काम का उद्देश्य स्कूल से जेल पाइपलाइन को खत्म करना, कानून प्रवर्तन में निहित पूर्वाग्रह को संबोधित करना और सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाना था। मोनरोविल, अल्बामा का एक अश्वेत व्यक्ति वॉल्टर मैकमिलन ने खुद को इस टूटी हुई व्यवस्था की दया पर पाया। 1987 में उन पर गलत आरोप लगाया गया और एक युवा गोरी महिला की हत्या का दोषी ठहराया गया। उनके खिलाफ सबूत सबसे अच्छे से कमजोर थे, जो एक संदिग्ध अतीत वाले एकल गवाह की गवाही पर बहुत अधिक निर्भर थे। अपनी बेगुनाही बनाए रखने के बावजूद मैकमिलन को मौत की सजा सुनाई गई, जो अन्याय की मानवीय कीमत का एक कठोर उदाहरण है। मैकमिलन का मामला विशेष रूप से अमेरिकी दक्षिण में आपराधिक न्याय प्रणाली में व्याप्त प्रणालीगत खामियों का प्रतीक बन गया। उनका मुकदमा नस्लीय पूर्वाग्रह, अभियोजन पक्ष के कदाचार और उचित प्रक्रिया के लिए उपेक्षा से भरा था। अभियोजन पक्ष ने दोष सिद्धि हासिल करने के लिए जबरदस्ती गवाही, दबे हुए सबूतों और नस्लीय रूढ़ियों का फायदा उठाया। उस समय के प्रचलित पूर्वाग्रहों से प्रभावित जूरी ने विश्वसनीय सबूतों की कमी के बावजूद अभियोजन पक्ष के कथन को आसानी से स्वीकार कर लिया। स्टीवेंसन मैकमिलन के मामले की ओर आकर्षित हुए, इसे न्याय के घोर गर्भपात के रूप में पहचानते हुए। उन्होंने मैकमिलन में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे उसके खिलाफ धांधली करने वाली व्यवस्था ने उसकी आजादी, उसकी गरिमा और उसके जीवन से वंचित कर दिया था। मैकमिलन का मामला ईजेआई के मिशन का केंद्र बिंदु बन गया, जो उदासीनता की मानवीय कीमत और सुधार की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाता है। स्टीवेंसन ने मैकमिलन की आजादी के लिए अथक प्रयास करने की कसम खाई, यह जानते हुए कि उनके मामले में आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर गहरे बैठे अन्याय को उजागर करने और बदलाव को प्रेरित करने की क्षमता है।